हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रैक विद शशि। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं शशि मैम एक बार पुनः जोरों शोरों से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर आपको, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप होम साइंस सब्जेक्ट से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, जेआरएफ या फिर पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारा चैनल बेनिफिशियल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जल्द ही आपके चैनल पर थियरी की लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली, इंटरेक्टिव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें हमारा और आपका इंटरेक्शन होगा और वो क्लासें आपको जल्द से जल्द मिलने वाली हैं। मैंने एक बाउंड्री लगा रखी है कि 700 सब्सक्राइबर होने पर ही लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। वो बाउंड्री कल तक हम क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। आप चाहें तो हम अभी क्रॉस कर सकते हैं, कल से ही हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करने लगेंगे। तो आइए, आज भी हमारा डेली की तरह 10 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम बाल विकास के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वृद्धि शरीर में किस परिवर्तनों को दर्शाती है? क्वेश्चन क्या है हमारा? वृद्धि शरीर में किस परिवर्तनों को दर्शाती है? क्या गुणात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है, क्या मात्रात्मक को दर्शाती है, या फिर ये और भी यानी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों को दर्शाती है, या फिर किसी को नहीं दर्शाती है? तो अगर हम बात करें वृद्धि की, किसकी बात करेंगे? तो हम बात करेंगे वृद्धि की। ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया हुआ है, जितने भी बच्चे हमारे ऑफलाइन वाले हैं इसका सही आंसर दें, कमेंट करें। तो जो वृद्धि होती है ये क्या होती है? मात्रात्मक होती है। कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। क्यों होती है? इसका सीधे सीधे मेजरमेंट किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। जैसे कि हमारे शरीर को क्या है, कितनी लंबाई है, कितना हमारा भार है, इसको सब हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट इसको माप सकते हैं। इसलिए जो वृद्धि होती है ये कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत होते हैं। क्या दाढ़ों को हम अस्थायी कहते हैं, या फिर कैनाइन को कहते हैं, या फिर हम केंद्रीय कृंतक को कहते हैं, या फिर हम अग्रचवर्णक को कहते हैं? तो सबसे पहले हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है ये कितनी होती है? अस्थायी दांतों की संख्या, अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो ये होते हैं संख्या में 20। क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है कि ऐसे कितने दांत हैं जो व्यक्ति के जीवन में 2 बार निकलते हैं, आंसर क्या हो जाता है? 20 दांत है, क्योंकि सबसे पहले दूध के दांत 20 निकलते हैं, फिर वो दांत टूटते हैं और फिर से वो दांत दोबारा आते हैं। तो 20 दांत ऐसे हैं जो व्यक्ति के जीवन में क्या है, 2 बार निकलते हैं। अब प्रथम अस्थायी दांत होते हैं, इनमें से कौन होते हैं? तो दाढ़ें तो हमारे पीछे होती है, तो अस्थायी हो ही नहीं सकती है ना। हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। प्रथम की बात करी गई, और अग्रचवर्णक भी नहीं हो सकते हैं। कैनाइन और कृंतक में से ही हमें 2 ऑप्शन को चूज करना है, दोनों में से एक को। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी केंद्रीय कृंतक जो हमारे कहाँ पर होते हैं? केंद्र में होते हैं। वो क्या होते हैं? प्रथम अस्थायी दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? क्या लाइसिन की होती है, क्या थ्रियोनिन की होती है, क्या हिस्टिडीन की होती है, या फिर वेलाइन की होती है? तो अगर हम बात करते हैं अमीनो अम्ल की, अमीनो अम्ल, सबसे पहले तो ये बताइए कि अमीनो अम्ल किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है? तो आप बोलोगे मैम ये प्रोटीन की है। प्रोटीन का जब पाचन होता है, जब वो टूटती है तो किस में टूटती है? अमीनो अम्ल में टूटती है। और ये जो अमीनो अम्ल हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे कैसे होते हैं? आवश्यक होते हैं, आवश्यक। और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं? अनावश्यक होते हैं, अनावश्यक। और कुछ 2 जो हमारे अमीनो अम्ल हैं ये क्या है? सॉरी,
सेमी इसेंशियल होते हैं। यानी अब यहाँ पर जो हमारे पास हिस्टिडीन है, ये क्या है, ये वृद्धि के दौरान बच्चों को इस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो किसकी होती है, हिस्टिडीन की। आवश्यक का मतलब ये होता है जिनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता, हमें अपने भोजन में इन अमीनो अम्ल को लेना पड़ता है। 10 किस्में आ जाएंगे, 10 आपके इसमें आते हैं और 10 आपके इसमें आते हैं। सॉरी, टोटल जो अमीनो अम्ल की संख्या होती है वो 20 होती है। 10 आपके आवश्यक में आ गए, 10 आपके अनावश्यक में आ गए, और इसी में से 2 ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जो क्या होते हैं, सेमी इसेंशियल होते हैं। कैसे होते हैं, तो आप बोलोगे मैम सेमी इसेंशियल होते हैं। उनमें से जो आपका हिस्टिडीन है, इसको किसकी जरूरत कब पड़ती है, तो वृद्धि के दौरान बच्चों को इसकी आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से विकास का नियम नहीं है। निम्नलिखित में से विकास का नियम नहीं है। अभी लास्ट सेशन में भी मैंने क्या किया था, एक सेम क्वेश्चन लिया हुआ था, और आज फिर से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। विकास का नियम नहीं है। विकास के कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, पूछा जा रहा है कि उनमें से नहीं है। आइए हम लोग ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। बिल्कुल सही बात है, विकास हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। फिर क्या है, विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। 100% सही है कि भाई विकास की तो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। हमने गर्भावस्था में विकास पढ़ा है, शैशवावस्था में पढ़ा, बाल्यावस्था में पढ़ा, किशोरावस्था में पढ़ा है ना। इन सारी अवस्थाओं में हमने क्या किया, विकास को पढ़ रखा है। तो अवस्थाएं होती हैं। और फिर क्या है, विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर नहीं होता है। अब देखो क्या है, यहाँ पर नहीं लग गया, जबकि हमें पता है विकास एक निश्चित क्रम में क्या होता है, अग्रसर होता है। पहले शैशवावस्था आएगी, उसके बाद ही बाल्यावस्था आएगी। पहले बच्चा बैठना सीखता है, उसके बाद ही बच्चा चलना दौड़ना सीखता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया, क्योंकि नियम नहीं है पूछा गया। डी को भी देख लेते हैं, विकास परिवर्तन का क्रम है। तो विकास परिवर्तन क्रम से ही होता है, उसके परिवर्तन का भी एक क्या है, क्रम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगभग किस उम्र के बच्चे अपने मल मूत्र पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं। लगभग किस उम्र के बच्चे अपने मल मूत्र पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, 1.5 वर्ष हो गया हमारा, 2.5 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया। तो अगर हम देखें, अगर हम बच्चों पे ध्यान दें, तो जो 2 साल का बच्चा होता है, अगर हम उसकी आदत डाल रहे हैं, अब हम उसकी आदत ही नहीं डाल रहे, डायपर पहनाए हैं, कहीं भी बेटा कर लो, कर, हमें क्या करना है, उसमें हैबिट उसकी बनानी पड़ती है। तो जो 2 साल का बच्चा होता है वो अपने मल मूत्र पर क्या कर लेता है, नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तीव्र वृद्धि दर। वृद्धि कैसी होती है, तो तीव्र होती है। और मांसपेशियों पर नियंत्रण किसकी विशेषता है। जब हमने आपको पढ़ाया है ऑफलाइन में शैशवावस्था, और शैशवावस्था में हमने बताया है विकास की गति कैसी होती है, तीव्र होती है। फिर वो चाहे शारीरिक विकास हो या कैसा हो, मानसिक विकास हो। तो तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण किसकी विशेषता है, क्या नवजात अवस्था की है, क्या शैशवावस्था की है, क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था की है, क्या उत्तर बाल्यावस्था की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोक्सिमोडिस्टल विकास का उदाहरण है। यहाँ पर ये उदाहरण लिख गया है, उदाहरण है प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, क्या है हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल, इसको हम क्या कहते हैं, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, परिधि की ओर, या इसी को कहा जाता है निकट से दूर, निकट से दूर। ठीक है, एक आपने क्या पढ़ा है, विकास का जो एक प्रोक्सिमो डेवलपमेंट हो, एक प्रोक्सिमो डिस्टल होता है, एक सेफेलोकॉर्डियल होता है। उसमें क्या होता है कि सिर से पैर की ओर विकास होता है, और प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या होता है,
केंद्र से परिधि की ओर, यानी पास के अंगों से दूर के अंगों की तरफ चलता है। निकट के अंगों से क्या होता है, दूर के अंगों की तरफ विकास चलता है। और इसमें पूछा जा रहा है का उदाहरण है। अब देखो एक नंबर एक क्या कह रहा है, विकास का सिर से पैर की तरफ बढ़ना। तो क्या ये प्रॉक्सिमो डिस्टल का एग्जाम्पल है? ये तो आपका किसका है, ये तो आपका सिर से पैर वाला तो हो गया सेफेलोकॉर्ड, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया हमारा। एक क्या है हमारे पास गलत है। अब जिसमें जिसमें एक है वो हमारा आंसर नहीं है। ये देखो इसमें एक है उत्तर नहीं है, इसमें एक है उत्तर नहीं है, इसमें एक है उत्तर नहीं है। आंख बंद करके हम क्या करेंगे, आंसर डी को मारेंगे और चल देंगे। नेट में ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं जिसमें अगर आप एक आधा ऑप्शन को मैच कर लेते हो, आप सही आंसर तक पहुंच जाते हो। इस तरीके से स्ट्रेटजी आप लोग भी अपनाइए, कम समय में बेहतर आप परफॉर्मेंस करके आइए और बेहतर रिजल्ट आपका आएगा। चलिए सारे ऑप्शन को हम देख लेते हैं। यहाँ हमारे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हैं, हम सारे ऑप्शनों को भी समझ लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करेंगे आप अच्छे से समझ जाओगे। विकास का केंद्रीय रेखा से बाहर की ओर होना। अब देखो मैंने क्या बताया, केंद्र से परिधि की ओर, जैसे क्या है, ये सर्कल है और ये इसका क्या है, केंद्र है। तो केंद्र से क्या हो रहा है, विकास परिधि की ओर हो रहा है ना। केंद्र से क्या है, परिधि की ओर, तो यानी केंद्रीय रेखा से बाहर की ओर। तो ये तो हमारा क्या है, सही है, प्रॉक्सिमो डिस्टल का क्या है, उदाहरण है। बच्चों का हाथों से पहले बाहों का उपयोग करना। अब ये देखो मस्तिष्क के निकट हाथ है या बाह है, तो आप बोलोगे मैम बाहें हैं। तो बच्चा क्या है, हाथ से पहले बाह का उपयोग करना सीख रहा, यानी पहले डेवलपमेंट किसका हुआ, इसका, फिर हुआ इसका। अब देखो केंद्र से बाहर की तरफ विकास चल रहा है, तो ये भी क्या है, इसका उदाहरण है। तो 2 और 3 जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं तो 2 और 3 लिखा हुआ है, यही हमारा क्या है, सही जवाब है। फ्रेंड्स शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपके कमेंट का मुझे इतना ज़्यादा वेट रहता है, आप कमेंट करते हो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहो। मैं जल्द ही आपके लिए थ्योरी की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। धुआंधार तरीके से आपकी तैयारी करवाएंगे, आप बेहतर एग्जाम में क्या करेंगे, बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया। अगर हम विकासात्मक कार्य की बात करें कि इसका प्रत्यय किसने दिया है, ऑप्शन है हमारे पास हरलॉक ने, गैसिल ने, या फिर हैविंग हश ने, या फिर पावलव ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हैविंग हश ने दिया है। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया, तो इसका सही जवाब है हैविंग हश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ विकास से होता है। मस्तकाधोमुखी यानी मस्तक से लेकर के नीचे की ओर, सिर से लेकर के पैर की ओर। तो यहाँ पर क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर सिर से पैर की ओर, या फिर केंद्रीय भागों से दूर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कमेंट ये कीजिए कि थियरी में आपको किसकी क्लासेस चाहिए। आप बाल विकास की क्लास लेना चाहेंगे, या फिर गृह विज्ञान में आप होम मैनेजमेंट की चाहेंगे, टेक्सटाइल की चाहेंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन की चाहेंगे, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिजियोलॉजी की चाहेंगे, या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन, किस यूनिट से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करें। सी टेट वाले बच्चे हैं, यूपी टेट वाले बच्चे हैं, सुपर टेट वाले बच्चे हैं, उनको बाल विकास का पहले चाहिए। सभी लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि हमारी थियोरी की क्लासेस जल्द ही आपको स्टार्ट मिलेंगी कंटिन्यू वे में, क्योंकि आप लोग अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। 700 सब्सक्राइब हमारी फैमिली पहुंच रही है ना। जैसे ही टारगेट को हम अचीव करेंगे, हम लाइव आपके सामने उपस्थित होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं, क्या वो वृद्धि कहलाती है,
क्या वो परिपक्वता कहलाती है, क्या वो विकास कहलाता है, या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और अगर ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा हम अपना माइंड यूज करें, सही आंसर तक क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं, यानी क्षमता क्या है, उभर रही है, उसका विकास हो रहा है, और विस्तृत हो रही है, क्या है, फैल रही हैं, जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं, क्या वो वृद्धि कहलाती है। अच्छा ये बताइए, हम थोड़ा सा छोटे थे, थोड़ा सा और लंबे हो गए हैं, थोड़ा मोटे हो गए हैं, तो क्या किसी कार्य करने को हमें सुविधा मिलेगी ज़्यादा, या फिर विकास से मिलेगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, परिपक्वता। जब किसी काम को करने की हम में क्या आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, तो धीरे धीरे हमें क्या और अधिक सुविधा देने लगती है। होपफुली क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, सेशन भी अच्छा लगा होगा। उम्मीद है मुझे कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो नाइस सेशन लिख करके आप सब कमेंट करिएगा। मुझे आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट होता रहता है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ, क्वेश्चनों की क्या थियरी की क्लास के साथ भी मिलेंगे हम लोग। लाइव इंटरेक्शन होगा, हम बात करेंगे आपसे लाइव। चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तैयारी को अपनी बेहतर बनाते रहिए हमारे साथ जुड़ करके। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।